लड़कों को बात करनी नहीं आती है। कभी नोटिस किया है, सबसे मुश्किल काम किसी से बात स्टार्ट करना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है उस बात को कंटिन्यू रखना। तुम बोलते हो और भाई क्या हाल है, सामने वाला बोलता है बढ़िया है, और बस उसके बाद तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि अब आगे बात कैसे बढ़ाऊं, क्या पूछूं। बिलीव मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरे साथ भी होती थी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 21 दिन तक रैंडम लोगों और लड़कियों से बात करने का चैलेंज लिया था। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में देख लेना। लेकिन उस चैलेंज के बाद मुझे एक बात समझ आई, जब तुम इसी प्रॉब्लम को यूट्यूब पर सर्च करते हो ना कि कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो ऑलमोस्ट सब लोग वही घिसी पिटी एडवाइस देने लगते हैं कि अरे कॉन्फिडेंस रखो, अरे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, फोर्थ टेक्निक यूज करो, बस प्रैक्टिस करो। अरे भाई, ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब सामने वाला सिर्फ हाँ नहीं है ठीक है बोल रहा है, तब कन्वर्सेशन कंटिन्यू कैसे करनी है ये कोई नहीं बताता। इसलिए इस वीडियो में तुम्हें वो 2 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो मैंने खुद स्ट्रेंजर से बात करते वक्त यूज की थी। देखो, मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, तुम किसी नए इंसान से मैक्सिमम कितने देर तक उसके बारे में बात कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा तुम पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं, और बस एक टाइम के बाद सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, है ना? अब तुम दोनों एक दूसरे के मुंह देखते रहते हो और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता है, अब आगे क्या बोलूं? और वहीं से ऑकवर्ड साइलेंस शुरू हो जाता है। अब सुनो, यहीं पर ऑलमोस्ट सब लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो जबरदस्ती नए क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वो उस साइलेंस के गैप को भरने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं 5 सेकंड भी चुप रहा तो सामने वाला मुझे बोरिंग समझने लगेगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। हर साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता। कन्वर्सेशन में 5 से 10 सेकंड का साइलेंस आना बिल्कुल नॉर्मल है। उस साइलेंस से भागना मत, उसे फील करो, उसे एंजॉय करो। बिलीव मी, मेरे जितने भी क्लोज दोस्त हैं, शुरू में उनसे बात करते वक्त भी कभी कभी 1 से 2 मिनट का साइलेंस आ जाता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहां से इतनी मस्त स्टोरीज, इतनी क्रेजी आइडियाज और इतनी फनी बातें निकलती हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। इसलिए साइलेंस से डरना मत, लेकिन जब तुम्हें लगे कि सामने वाले के बारे में पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं और टॉपिक खत्म हो रहा है एंड कन्वर्सेशन वही घूम रही है, तब कन्वर्सेशन को तुम दोनों से हटाकर किसी तीसरी चीज पर ले जाओ। कन्वर्सेशन को थर्ड पर्सन या थर्ड टॉपिक पर शिफ्ट कर दो। वो तीसरी चीज कोई इंसान हो सकता है, कोई मूवी, कोई ट्रेंडिंग न्यूज, कोई क्रिकेट मैच, कोई कॉलेज, कोई इवेंट, कोई जगह या कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तुमने नोटिस किया होगा, हमारी मम्मी, आंटी या घर के बड़े लोग फेस टू फेस या फोन पर आधे घंटे या कभी कभी 1-1, 2-2 घंटे तक भी आराम से बात कर लेते हैं। कभी सोचा कैसे? क्या वो पूरे टाइम तक सिर्फ एक दूसरे का नाम, हॉबीज और ड्रीम्स ही पूछते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर वो किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहे होते हैं, किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी शादी, किसी रिश्तेदार या किसी न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे वो जो शर्मा जी की लड़की है ना, वो किसी के साथ भाग गई। अरे उसके बेटी की जॉब लग गई। अरे कल जो भंडारा हुआ था वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम भी किसी की बुराई करना शुरू कर दो। हमें बुराई नहीं करनी, हमें कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है। इसलिए तीसरे इंसान के बारे में जजमेंट नहीं, ओपिनियन पूछो। जैसे तुम्हें लगता है एआई फ्यूचर में जॉब्स खत्म कर देगा? तुम्हारे हिसाब से यूट्यूब बेटर है या इंस्टाग्राम? आजकल स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों हैं? पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चाहिए या नहीं? वैसे अगर तुम भी स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ पैसा अर्न नहीं कर रहे, तो इस टॉपिक पर जिसे 2 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में देख लेना। टॉपिक पर आते हैं। देखो, अब कन्वर्सेशन सिर्फ उस इंसान के बारे में नहीं रही, अब तुम दोनों मिलकर एक तीसरे टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हो। और बिलीव मी, इसी एक टेक्निक से 5 मिनट की कन्वर्सेशन 30 मिनट तक भी जा सकती है, क्योंकि ओपिनियन वाले क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, इनका आंसर सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं होता, सामने वाला खुद एक्सप्लेन करता है, और जितना वो एक्सप्लेन करेगा उतना ही नए टॉपिक्स ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला सिर्फ जवाब ना दे बल्कि खुद नए टॉपिक्स लेकर आए और तुम्हें कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े, तो नेक्स्ट टेक्निक एंड तक जरूर देखना, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। टेक्निक नंबर 2, उनके फैन की तरह इंटरेस्ट लो।
अब अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुमसे बात करके बोर फील ना करे और कन्वर्सेशन में खुद इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, तो एक सिंपल सी टेक्निक है। सामने वाले को कोई सेलिब्रिटी समझो और अपने आप को उसका सबसे बड़ा फैन। तुमने नोटिस भी किया होगा, जब तुम किसी अपने फेवरेट यूट्यूबर का पॉडकास्ट या सेलिब्रिटी क्रिकेटर का इंटरव्यू देखते हो तो इंटरव्यूअर क्या करता है? बस अपने बारे में बोलता रहता है? बिल्कुल नहीं, वो उनके बारे में सवाल पूछता है, उनकी जर्नी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके एक्सपीरियंस, उनकी पसंद और उनकी सोच, और इसी वजह से पूरा इंटरव्यू इंटरेस्टिंग लगता है। अब यही चीज़ रियल लाइफ में भी करनी है। सामने वालों को ये फील होना चाहिए, यार इस बंदे को सच में मेरी बात जानने में इंटरेस्ट है। अभी घर जाकर अपनी मम्मी पर ही ट्राई कर लो और अपने आप को उनका सबसे बड़ा फैन समझो। पूछो, मम्मी घर में इतना काम होता है ना? फिर पूछो, अच्छा मम्मी तुम्हारी ख्वाहिश कहाँ है घूमने के लिए? तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? बिलीव मी, तुम देखना वो धीरे धीरे कितना खुलकर बात करना शुरू कर देंगी, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ के बारे में बात करना अच्छा लगता है। अब मान लो तुम किसी नए लड़के या लड़की से बात कर रहे हो, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन पूछो, उनका इंटरेस्ट किस में है। जैसे तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, और वो बोले मुझे रील्स देखना पसंद है, तो कन्वर्सेशन खत्म मत कर देना। पूछो, सबसे ज़्यादा किस टाइप की रील्स देखते हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है, कितना टाइम स्क्रॉल कर लेते हो। अगर वो बोले मुझे क्रिकेट पसंद है, तो मत बोलना अच्छा, बस इतना बोलकर चुप मत हो जाना। पूछो, फेवरेट प्लेयर कौन है, क्यों पसंद है। देखा, बस एक हॉबी से ही 10 नए टॉपिक्स निकल आए। और सबसे मस्त बात पता है, तुम्हें टॉपिक्स याद ही नहीं रखने पड़ते, क्योंकि सामने वाला खुद तुम्हें नए नए टॉपिक्स दे रहा होता है। तुम बस उनके आंसर्स के अंदर से नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते जाओ। और बिलीव मी, जब किसी इंसान को फील होता है कि सामने वाला सच में मेरी बात सुन रहा है, तब वो सिर्फ आंसर्स नहीं देता, वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। अब देखो, मैं तुम्हें बताने को 100 टेक्निक बता दूं, बट उनका क्या फायदा जब तुम रियल लाइफ में किसी से बात करने जाओ तो सारे टेक्निक भूल जाओ। इसलिए सिर्फ ये 2 टेक्निक्स याद रखना जब भी लगे कि टॉपिक खत्म हो रहा है। और सबसे ज्यादा फर्क मुझे इन्हीं से देखने को मिला। अब बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि यार हम बात ही क्यों करें, बात करने से होगा क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे इंसान को जीने के लिए हवा और पानी चाहिए, वैसे ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोग चाहिए, कनेक्शन चाहिए, नेटवर्क चाहिए। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने अपने पापा को देखा। मेरे पापा ने हमेशा अपने ऊपर फोकस किया। इसका फायदा ये हुआ कि अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी रहें, लेकिन नुकसान ये हुआ कि आज उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार मैं अपने ही चौराहे पर कोई काम करवाने जाता हूँ, सामने वाला पूछता है तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मैं नाम बताता हूँ, लेकिन वो पहचानता ही नहीं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के काम सिर्फ इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि उनके पापा का कनेक्शन पहले से होता है। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, मैं ये अपने पापा वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा। मैं लोगों से बात करूंगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैं कनेक्शन बनाऊंगा। इसलिए इस टीनेज लाइफ में जितना ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो बात करो। उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। स्कूल हो, कॉलेज हो, जिम हो या तुम्हारा फेवरेट दुकान जहाँ रोज जाते हो, वहाँ के लोगों से बात करो, उनका नाम पूछो, अपना नाम बताओ, धीरे धीरे कनेक्शन बनाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, 1000 फेक कनेक्शन से अच्छे 4 जेन्युइन कनेक्शन होते हैं। और अगर लाइफ में किसी प्रोफेशन जैसे इंसान से कनेक्शन बनाना हो तो एक अच्छे लॉयर यानी वकील से जरूर बनाना, जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके जब तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ कोई गलत कर रहा हो। और एक बात, कोशिश करना कि लाइफ में कम से कम एक अच्छे लॉयर, डॉक्टर और अच्छे लोगों से कनेक्शन जरूर बनाना, क्योंकि जब तक ठीक चल रहा होता है तब तक किसी की याद नहीं आती, लेकिन जिस दिन तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसी दिन पता चलता है कि कनेक्शन कितनी बड़ी चीज होती है। और ये कनेक्शन इंस्टाग्राम पर फॉलो करके नहीं बनता, बाहर निकलकर लोगों से बात करने से बनता है। इसलिए आज से ही लोगों से बात करना शुरू करो। शायद आज की एक सिंपल कन्वर्सेशन कल तुम्हारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल कनेक्शन बन जाए। ओके, बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर तुम मुझसे 1 to 1 कॉल पर बात करना चाहते हो या तुम एक यूट्यूबर हो और मेरी तरह नॉन कॉपीराइटेड मूवी और एनिमे क्लिप्स अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हो, तो मेरा फुल एडिटिंग पैक बंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं, प्रैक्टिकली इंप्रूव करनी है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।